ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे फील्ड में अच्छे हों, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सारे फील्ड में अच्छे हों। ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे फील्ड में अच्छे हों, लेकिन कोई एक ऐसा फील्ड तो होगा जिसमें आप सबके बाप होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हम सब के यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज द वे ऑफ लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपका दिन बेहतर जाएगा और अब तक जो बीता 4-5 घंटे वो भी अच्छा गया होगा। आप आनंदित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए पेपर लगातार चल रहे हैं। मैंने एनटीपीसी का एनालिसिस भी करवाना चालू कर दिया है। जिस दिन मुझे क्वेश्चन मिलेंगे मैं उस दिन आपका एनालिसिस करवा दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ज्योमेट्री चालू मतलब एडवांस मैथ भी आपका मैं चालू करूँगा, और नंबर सिस्टम बोले तो अर्थमेटिक तो चल ही रहा है। तो एडवांस मैथ की वीडियो आज आपको मिलेगी शाम तक। पहले ये क्लास करिए। तो हमने समांतर सीरीज कर लिया था, समांतर श्रेणी कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी से भी हमारे सिलेबस में सवाल आते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर नंबर से किसी भी चीज़ में गुणा होता है। ठीक है, एक गुणे के प्रोसेस में चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, नहीं 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से। 2 में 2 का गुणा हुआ, 4 में 2 का गुणा हुआ, 8 में 2 का गुणा हुआ, इस तरीके से चल रहा है। इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड जो कुछ फार्मूले होते हैं उसको मैं आपको सीधे सीधे लिखवाऊंगा, फिर सवाल करूंगा। तो चलिए देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या फार्मूले होते हैं। एक अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी आपके सामने लिख दूं, कोई भी मैं गुणोत्तर श्रेणी लिख रहा हूं, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 nth टर्म तक ये चल रहा है। जैसे हमने आपको समांतर बताया था ऐसे ही। तो इसके लिए अगर मैं nवां पद निकालूं Tn, तो होता है A r की पावर n-1, A r की पावर n-1। अब टर्म समझ लीजिए, A क्या है? A है प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। R क्या है? सार्वानुपात। क्या है? सार्वानुपात। देखिए सीरीज में हमने समांतर सीरीज में क्या बताया था आपको? मैंने बताया था उसमें समांतर श्रेणी में ये सार्वांतर होता, अंतर निकालते हैं, यहाँ अनुपात निकालते हैं, सार्वानुपात। n क्या है? पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। यही चीजें चलेंगी। अब आपने ये देखा, तो ये हो गया nवां पद। अगर आपसे पूछे n पदों का योग, क्या पूछे? n पदों का योग आपसे पूछ रहा है gn। क्या पूछ रहा है? gn, गुणोत्तर श्रेणी का सम, या सीधे आप कह सकते हैं n पदों का योग। n पदों का योग। तो उसके लिए दो फार्मूले होते हैं। एक होता है a r की पावर n-1 अपान में r-1। एक होता है a r की पावर n-1 सॉरी a 1 माइनस r की पावर n अपान में 1 माइनस r। ठीक है, ये आपके पास दो फार्मूले हो गए। तीसरा होता है अनंत पदों का योगफल। क्या होता है? अनंत पदों का योगफल। वो क्या होता है? वो होता है a अपान 1 माइनस r। अब देखिए कंडीशन होता है, ये दो फार्मूले क्या होते हैं? जब r बड़ा होगा 1 से तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, जब r छोटा होगा 1 से तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, और इस केस में भी जब r छोटा होगा 1 से तब ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो 3 फार्मूले आपके पास हो गए। कितने फार्मूले हो गए? 3 फार्मूले हो गए। तीनों को मैं घेर देता हूं। और 3 क्या, थोड़ा सा ये अगर कंडीशन याद करेंगे तो देखिए आपके पास 4 फार्मूले टोटल मिलके हो गए। 1, 2, 3, 4। इन्हीं 4 फार्मूले से गुणोत्तर श्रेणी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। सामने 2 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सीरीज का क्वेश्चन बता दूं। 4, 8, 16, 32, 64 एक सीरीज लिखी हुई है। इसके सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें
जब nth टर्म वाला मैंने बताया था, nth टर्म वाला, nth का सम, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है a r की पावर n-1 अपान r की पावर n-1, यही फार्मूला था। r अगर छोटा होगा 1 से तो यही साइन बदल जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, इतना ही मैंने बताया था। अब जैसे ही आप ये वाली चीज़ देखेंगे तो आपने देखा आपको a चाहिए, तो a आपका दिया है 4, फिर चाहिए r, r होता है a2 अपान a1, वहाँ सार्वांतर में क्या था a2 माइनस a1, यहाँ होता a2 अपान a1। a2 क्या है 8 बटा a1 क्या है 4, तो ये आ गया आपका 2। तो आपने देखा r क्या आ गया 2, मतलब r 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये फार्मूला लग जाएगा। a भी मिल गया, r भी मिल गया। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म, तो कितने 1 2 3 4 5, तो 5 पद हो गए। बात समझ में आई। अब हम अपने फार्मूले में यूज कर लेंगे इसको। a है 4 गुणे r है 2 की पावर n है 5 -1 बटा में r -1 क्या होता है r -1, तो r क्या है 2 -1। ओके, अब देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 4 गुणे 2 की पावर 5 क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 31, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 124। तो आपने देखा इसके सभी टर्मों का योग क्या है 124। ऐसे ही हम निकालते हैं, कुछ भी हो, अनंत आएगा तो a अपान r -1, अगर यही लिख देता लास्ट अनंत तक, तब क्या होता तो भी आप कर पाते। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये सवाल करना है। यदि कोई गेंद 360 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाए तो वह अपने पिछले बाउंस का 2/3 उछलती है। जब तक गेंद रुकती है तब तक गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। मतलब अगर एक गेंद यहाँ से गिरी ऐसे, ठीक, तो समझ लो ये x दूरी अगर तय की है, x ऊंचाई से गिरी है, तो अगली बार गिरने के बाद भाई बॉल है, फिर उछाल लेगी, और जब ये फिर उछाल लेगी तो इसका 2/3 जाएगी। कितना जाएगी 2/3 जाएगी, 2/3x जाएगी। फिर ये नीचे आएगी, फिर टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी। फिर अब ये 2/3 x का 2/3 जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा, पता नहीं कब तक ये उछलेगी। तो पता नहीं, जब टर्म नहीं पता है तो मुझे, तो हम n बराबर क्या लेते हैं वहाँ इनफाइनाइट लेते हैं। क्या लेते हैं इनफाइनाइट लेते हैं। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को मैं अपने एक्चुअल वैल्यू से समझाता हूँ, उसको समझिए। एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, 360 मीटर से ये आई पहली बार, अगली बार जब ये उछाल ली होगी तो कितना गई होगी, इसका 360 का 2/3, तो काटेंगे तो 18, क्या काटेंगे 3 से तो 12 हो जाएगा, 120, और 120 का 2 बार करेंगे तो 240। तो यहाँ 240 तक अब की बार गई, ये 240 तक गई। फिर आएगी 240, क्या आएगी, फिर आएगी 240, और अगली बार जब उछाल मारेगी तो कितना जाएगी 160। कितना जाएगी 160, भाई 240 का 2/3 जाएगी, तो 240 का 2/3 क्या हो जाएगा, 3 8 24, 80 दूना 160। ऐसे अब की बार यहाँ से आई 160, ये भी होगा। फिर जब उछाल मारेगी तो 160 का ये 2/3 जाएगी। यही क्रम चलता रहेगा। बात समझ में आई। तो देखिए एक बार में वो कितना गई, एक बार में 360 से 240 तक गई। पहले उछाल में कितना गई, 360 से 240 तक। तो फर्स्ट टाइम में कितना गई, 360 प्लस 240 बराबर 500, 600, 3 2 5 1 600। अगली बार में कितना गई, अगली बार में 240
प्लस 160, यहाँ से गिरी यहाँ तक पहुँची, तो सेकेंड उछाल में कितना गया 240 और 160, ये कितना हो गया 2 1 3 1 400, कितना हो गया 400। ऐसे ही थर्ड उछाल में कुछ जाएगी। अब मैंने देखा, ये मैं देख रहा हूं कि गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। एक और टर्म आप निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे तो गुणोत्तर के ही क्रम में आएगा। किसके क्रम में आएगा? गुणोत्तर के ही क्रम में आएगा। ये एक 400 गया है तो अगली बार जाएगा 100, इसका 400 का 2/3 करेंगे तो 300 से 133 गुना 266 क्या होता है 266। देखिए यहाँ से 160 गया है, 160 का आप निकालेंगे 2/3, 160 का 2/3, तो 160 का 2/3 निकालेंगे, वो जो आएगा वो फिर दूसरा जो आएगा उसका 2/3। तो मिला जुला के ये गुणोत्तर श्रेणी आना है। आप चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब मैंने देखा आर मुझे पता करना है, अनंत तक मैंने कहा ऐसे केस में हम अनंत तक लेते हैं, तो आर बराबर हम पहले निकाल लें। तो आर बराबर क्या होता है R2 A2/A1, तो 400/600, तो क्या आ गया 2/3, ये हमारा आ गया आर। ए हमको पता है 600, ए क्या है पता है 600, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इनफाइनाइट, भाई ऐसे चलती रहेगी। तो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म का सम जो आ जाएगा वो होता है A/1 - R, यही तो होता है A/1 - R। ए की वैल्यू 600 बटा 1 माइनस R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 2/3, 2/3 काटिए, 3 1 कम 3 में से 2 गया 1, तो 600 बटा में 1/3, ये हो गया 1/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1800। तो टोटल कितना दूरी तय कर लेगी 1800। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसी तरीके का एक सवाल और देख लीजिए और पूरी तरह से एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि कोई गेंद 500 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाए तो वह अपनी प्रारंभिक ऊंचाई का 4/5 उछलती है, तो रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय कर लेगी। सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। 500 मीटर से नीचे आई, अगली बार इसका 4/5 जाएगी तो कितना जाएगी 400 जाएगी, कोई शक। फिर नीचे आई ये 400 मीटर, फिर जब अगली बार ये ऊपर जाएगी तो इसका 4/5 जाएगी, तो कितना जाएगी 320 जाएगी, कितना जाएगी 320 जाएगी यहाँ तक। फिर जब नीचे आएगी तो अब 320 का 4/5 जाएगा, तो 320 का 4/5 कितना होगा 5 छक 30, 2 5 चौका 20 और 4 चौका 16 को 6, 4 छक 24 1 25, 256 जाएगा। फिर यही क्रियाक्रम चलता रहेगा। तो टोटल कितना जाएगी, तो आपने देखा 500 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 320, ऐसे ही तो जा रही है, प्लस 256 प्लस ऐसे चली जाएगी। अब 2-2 का पेयर हम बनाए थे उसमें भी, तो हमने इसमें भी 2-2 का पेयर बना लिया। तो ये हो गया 900, ये हो गया 720, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। मैंने बताया था ऐसे केसेस में क्या बनता है गुणोत्तर श्रेणी बनता है। क्या बनता है गुणोत्तर श्रेणी बनता है। तो देखिए अब यहाँ से मेरा ए हो गया 900, और जब भी ये चीज़ होगी इसी का फैक्टर तो बन रहा है 4/5 का, तो बिना निकाले भी आप बता सकते हैं आर हो जाएगा आपका 4/5। सीधे आप इनफाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ए 900 बटा 1 माइनस 4/5, तो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 1/5 और 5 ऊपर जाएगा तो 4500। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए
उस पैटर्न पे, बट थोड़ा सा सवाल पूछने का तरीका अलग है। पैटर्न वही है, गुणोत्तर श्रेणी। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 एवं 10 हैं। यदि त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई और त्रिभुज बनाया जाए और फिर यही क्रम बार बार दोहराया जाए, मतलब फिर मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु, जो भी आए उसका मध्य बिंदु। तो कह रहा है ऐसे में जितने संभव त्रिभुज होंगे सबका त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो पहले फिगर समझ लीजिए आप, ये एक त्रिभुज है ये। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे आप जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। ऐसे जान गया कि 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट बोले तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, तो ये समकोण त्रिभुज में ही होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं। तो कुछ ट्रिपलेट तो याद ही करना पड़ता है, बड़ा फायदा करता है। आपने ट्रिपलेट वाली वीडियो में देखा होगा। अब मैं कोई भी एक भुजा ले लूँ, इसको मान लिया मैंने ले लिया 6, इसको ले लिया 8, ये कर्ण है तो ये 10 हो जाएगा। तो पहले वाले त्रिभुज ए बी सी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? ये होता 1/2 लंब गुणे आधार। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का फार्मूला यही होता है एरिया का। तो ये 8 छक 48, 8 छक 48/2 तो हो जाएगा 24। कोई शक भाई? लंब आधार 8 छक 48 भागा 2 24। अब इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु फिर मिलाया, फिर क्या किया? मिलाया, फिर त्रिभुज बनाया। अब देखिए ये पूरा 6 था तो इसका मध्य बिंदु ये 3 होगा, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ये पूरा 8 था, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। बात मानते हैं? ये 4 है, ये 3 है, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है तो ये 5 होगा। और ना भी होता तो मुझे क्या, लंब और आधार तो मिल गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश मान लो भाई मेरे, इसको ए डैश कह दो, इसको बी डैश कह दो, इसको सी डैश कह दो। तो एरिया ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश ए बी इसी फार्मूले से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 का 6। बात समझ में आया? और ऐसे ही अन्य त्रिभुजों का भी आ जाएगा। तो देखो 24 से सीधे 6 हो रहा है, और अब जब और निकालेंगे तो और छोटा आएगा, क्योंकि 3 का आधा हो जाएगा, ये 4 का आधा 2 हो जाएगा। फिर उनका जब हम करेंगे तो और छोटा आएगा। क्या आएगा? और छोटा आएगा। आ जाएगा 2 तिया 6/4। क्या आ जाएगा? 2 तिया 6/4, 6/4 आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से 1/4 आ जाएगा। अब देखना, तो यहाँ से तीसरे का ऐसे निकाल लूंगा तो मैं क्या आ जाएगा? 6/4। आप निकाल के देख लीजिएगा। ऐसे मिलाएंगे इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मिलाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बनेगा, सब बहुत सारा बनेगा। और ये एक दूरी है, दूरी आप कभी खत्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉइंट तो अनंत पॉइंट होते हैं ना एक लाइन में, कैसे खत्म करेंगे? तो ये लास्ट तक इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा। और आप जानते हैं इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है? ऐसे इनफाइनाइट a/1 माइनस r, a/1 माइनस r। r निकालना है आप तो निकाल लीजिए। a2/a1 6/24 तो 1/4, तो 1/4 r आ गया। a है 24 बटा में 1 माइनस r है 1/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 24 बटा में 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4, ये 3 से हो गया 8, और इस 4 का ऊपर जाके गुणा होगा तो हो जाएगा 32। तो टोटल सम क्या आ गया आपका? 32। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने और लिखे गए हैं। पहला है 25 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इसका मान क्या होगा। और अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे, प्रोसेस सेम है। आप देख रहे होंगे इसके पावर में जो चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं एक सीरीज में लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई हैं। यहाँ से आप r निकाल लेंगे, 1/2 बटा में 1 बराबर 1/2। ठीक है, तो आपका सारवांतर या सारवानुपात आ गया r। इनफाइनाइट तक चाहिए तो मुझे
एस इनफाइनाइट निकालना पड़ेगा, वो होता है ए अपान 1 माइनस आर। तो ए का मान है 1/1 माइनस आर का मान आधा, तो ये हो गया 1/1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो गया 2। तो आपका एस इनफाइनाइट क्या आ गया 2, मतलब ये पूरा पद जो था वो आ गया 2। तो अब ये क्या हो गया क्वेश्चन मेरा 25 की पावर 2, और आप जानते हैं 25 की पावर 2 625। एनी प्रॉब्लम? होना नहीं चाहिए। अगला, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डॉट 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 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं, लेकिन मैं उन दोनों तरीकों को बताऊंगा केवल कैसे करना है, कराऊंगा नहीं। 2 तरीके क्या क्या हैं? आप पहला तरीका तो है आप प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लीजिए और माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए। उससे क्या होगा आप देख रहे होंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर विषम संख्याओं के वर्गों का योग लिखा हुआ है और ये सम संख्याओं के वर्गों का योग लिखा हुआ है। बात मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे भी, क्यों नहीं मानेंगे सर, मानना तो पड़ेगा आपको। तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप 2-2 टर्म को सॉल्व कर लीजिए। अभी जब 2-2 टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको एक गुणोत्तर श्रेणी मिल जाएगी। कैसे? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो होता ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। पहला तो ये हो गया, प्लस 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 करेंगे तो 7, प्लस 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 गुणे 5 प्लस 6 करेंगे तो 11। ऐसे चल रहा है ये, प्लस ये 99 माइनस 100 करेंगे तो -1 गुणे 99 प्लस 100 करेंगे तो 199। कोई शक नहीं होगा। अब यदि लिखा -3 कॉमन कर लीजिए, प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 199। अब आप देख रहे होंगे 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 4 जोड़ा तो 15 आया, सब में 4 जोड़ने पे 15 आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में मुझे देखिए आप देख रहे होंगे कि ये 199 मेरा लास्ट टर्म दिया गया है। क्या दिया गया है? लास्ट टर्म दिया गया है। तो ये कुछ नहीं लिखा है भाई, 3 4 7 4 11 11 11 के टर्म पर लिखा गया है। आप इसका एस इनफाइनाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस इनफाइनाइट कह रहे हैं कि आप इसके नंबर ऑफ टर्म का सम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालना बताया था कल, याद करिए कैसे बताया था, आज काम आएगा। मैंने कहा था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा सार्वांतर 4 प्लस 1। बताया था कि नहीं बताया था नंबर ऑफ टर्म निकालना ऐसे? बताया। तो जब ऐसे बताया था तो यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। 199 में से 3 जाएगा तो 196, और 4 से जब आप भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 3 19, 4 9 36, 49 और 1 50। कितने टर्म आ गए? 50। तो हमको क्या निकालना है? S50। क्या निकालना है? S50 निकालना है। तो S50 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 50 बटा माइनस लगा हुआ है, 50 बटा में 2 A प्लस एल। भाई लास्ट टर्म दिया है तो मुझे ताम झाम करने की क्या जरूरत है? A प्लस एल लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 3 प्लस 199, ये लिखा है 199 3 202, और 202 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 101। 50 गुणे 101, गुणा कराएंगे 101 का 5 में कराएंगे तो 505 हो जाएगा, और 1 0 इसके पास से वो चिपका दिया, माइनस था वो भी लगा दिया, तो -50 50 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा गुणोत्तर श्रेणी का। समांतर श्रेणी खत्म हो गई, गुणोत्तर श्रेणी खत्म हो गई। आप में यही 2 श्रेणियां हैं, बाकी जो श्रेणी आती है और या कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन
और एक टाइप और। मतलब अब जो भी चल रहा है उसको मैं विविध नाम देके 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म। अगर आपको लग रहा है कुछ छूटा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि सर ये छूट रहा है, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।